हेलो इंग्लिश लवर्स, वेलकम टू आईआईटी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पीवी शैली का लिखा हुआ एक बहुत ही फेमस प्ले प्रोमीथियस अनबाउंड। दोस्तों, ये एक 4 एक्ट का लिरिकल ड्रामा है जिसे पब्लिश करवाया गया था 1820 में। और ये एक क्लोजेड ड्रामा है। क्लोजेड ड्रामा क्या होता है? क्लोजेड ड्रामा वो होता है जिसे सिर्फ पढ़ने यानी रीडिंग के लिए लिखा जाता है, उसे स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए नहीं लिखा जाता। और अगर आपको प्रोमीथियस अनबाउंड की स्टोरी बहुत अच्छे से समझनी है तो आपको प्रोमीथियस का बैकग्राउंड बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। साथ ही साथ एस्किलस ने एक प्ले लिखा था प्रोमीथियस बाउंड, जिसके ऊपर ये प्ले बेस्ड है, तो आपको उसकी भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मैंने इसके लिए प्रोमीथियस बाउंड पर एक अलग से वीडियो बना रखी है जिसको आप देख सकते हैं, तो आपको प्रोमीथियस अनबाउंड का पूरा बैकग्राउंड अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर पहले प्रोमीथियस बाउंड देख लें, उसके बाद आप प्रोमीथियस अनबाउंड देखेंगे तो आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कैरेक्टर्स। सबसे पहले प्रोमीथियस, जो कि हमारी स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है। उसके बाद जुपिटर, जिसे प्रोमीथियस बाउंड में जियूस बोला गया है क्योंकि जियूस जो है वो ग्रीक नेम है। ये किंग ऑफ गॉड हैं जिनका जो ग्रीक नेम है वो जियोस है एंड रोमन नेम है जुपिटर। ठीक है, तो इस प्ले में हम उन्हें जुपिटर बोलेंगे। इसके अलावा फैंटज़म ऑफ जुपिटर, ये कौन है? ये एक तरीके से जुपिटर की एक परछाई है, एक शैडो है। पैंथिया, इयॉन और एशिया, ये तीनों समुद्र की बेटियां हैं और ये तीनों आपस में बहनें हैं, जिसमें एशिया की शादी प्रोमीथियस से हुई है, मतलब एशिया प्रोमीथियस की वाइफ भी है। मर्क्यूरी, जो कि इस प्ले में जिसका नाम मर्क्यूरी है, उसे ही जो प्रोमीथियस बाउंड है उसमें उसका नाम हर्मीज है। ये गॉड के एक मैसेंजर हैं। इसके साथ फ्यूरीज, ये स्पिरिट्स ऑफ हेल हैं, यानी जो नरक हैं, नरक की आत्माएं हैं जो कि प्रोमीथियस को टॉर्चर करने के लिए आती हैं। फिर अर्थ, अर्थ को पर्सोनिफाई कर दिया गया है, मतलब अर्थ एक लड़की, एक गर्ल के रूप में दिखाई गई है। इसमें जितने भी क्या नेचुरल एलिमेंट्स हैं, जो दूसरे एलिमेंट्स हैं, उनको भी एक पर्सोनिफिकेशन के माध्यम से एक इंसान का, एक स्त्री या पुरुष का रूप दिया गया है। तो आपको ये समझना है, अर्थ जहाँ पर भी अर्थ की बात होगी तो वो एक इंसान के रूप में होगी। डेमागोर्गन, ये कौन है? ये जुपिटर का बेटा है। उसके बाद हेरक्यूलिस, हेरक्यूलिस लास्ट में प्रोमीथियस को फ्री करता है। इसके अलावा कुछ और गॉड्स हैं, सी गॉड एंड गॉड अपोलो, इनका छोटा सा रोल है। बाकी जितने मेन कैरेक्टर्स थे वो मैंने समझा दिए हैं। अब हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, इस ड्रामा में 4 एक्ट हैं। फर्स्ट एक्ट की शुरुआत होती है जब प्रोमीथियस को एक बड़े से पत्थर से बांधा जा चुका है, क्योंकि प्रोमीथियस ने ह्यूमन बीइंग को फायर दी थी, इसलिए गॉड ज्यूस ने उसे पनिशमेंट दी है। और क्योंकि ज्यूस नहीं चाहते थे कि ह्यूमन बीइंग एनलाइटन हो, बल्कि वो तो इंसानों को अपना गुलाम बना के रखना चाहते थे। और प्रोमीथियस को सिर्फ पनिशमेंट के रूप में उसे पत्थर से बांधा ही नहीं गया है, बल्कि हर रोज़ एक ईगल प्रोमीथियस के लिवर को नोच नोच के खाता है। और रात होने के बाद जो प्रोमीथियस का लिवर है वो फिर से सही हो जाता है, वो ऑर्गन बिल्कुल वैसे ही हो जाता है और अगली सुबह से उसकी ये पनिशमेंट फिर से शुरू हो जाती है। और ऐसा लगभग 3000 सालों से चलता चला आ रहा है। तो अब ये दिखाया जाता है कि रात का समय है, कुछ सी निम्स यानी पैंथिया और इयॉन, ये प्रोमीथियस को देख रही हैं, उसके जो दर्द है उसको देख रही हैं और उसकी हालत पर उन्हें बहुत दुख होता है। इसके बाद जो प्रोमीथियस है वो गॉड जुपिटर को एड्रेस करते हुए कहता है कि हालांकि गॉड जुपिटर के पास पूरे वर्ल्ड की ताकत है, पूरी पूरी दुनिया का वो मालिक हुआ बैठा है, लेकिन फिर भी मैं जुपिटर से जलता नहीं हूँ, बल्कि मैं जुपिटर की तरह पूरी दुनिया पर शासन करने की बजाय इस तरह यहाँ से पत्थर से बंधे रहना ज़्यादा पसंद करूँगा। हालांकि जब जुपिटर ने मुझे सज़ा दी थी तब मैंने उसे कर्स दिया था, मतलब उसे एक श्राप दिया था, पर अब इस बात को बीते हुए लगभग 3000 साल हो चुके हैं और अब मुझे वो श्राप याद भी नहीं है, मैं उसे भूल चुका हूँ। इसके बाद प्रोमीथियस, जो अपने आसपास नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, उनसे बोलता है कि मुझे याद दिलाओ कि मैंने सालों पहले जुपिटर को कौन सा श्राप दिया था। तो वो एलिमेंट्स बोलते हैं कि हमें वो श्राप याद तो हैं, पर हम उसे रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये डर लगता है कि कहीं जुपिटर नाराज़ होकर हमें भी ना पनिश करे।
तो इसके बाद जो अर्थ है, मैंने बोला ये एक लेडी के रूप में है, ठीक है। तो ये प्रोमीथियस को बताती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे जन्म से मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और तुम्हारा जन्म मनुष्यों के लिए एक आशा के रूप में था। लेकिन जब से तुम्हें यहाँ इस जगह पर कैद करके रखा गया है, तब से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हूँ। इसके बाद अर्थ आगे कहती है कि रियलिटी जो होती है वो 2 तरह की होती है, एक तो करंट रियलिटी और दूसरी होती है शैडो रियलिटी। तो मैं खुद तो उस कर्स को रिपीट नहीं कर सकती जो तुमने उस टाइम बोला था, क्योंकि मुझे भी जुपिटर से डर लगता है, लेकिन मैं फैंटज़म ऑफ जुपिटर को बुलाती हूँ। मैंने तुम्हें बताया था मैंने आप लोगों को बताया था कि फैंटज़म ऑफ जुपिटर कौन थे, वो जुपिटर की ही एक शैडो है, ठीक है, जिसको अर्थ ने क्या बोला है, शैडो रियलिटी। तो अर्थ फैंटज़म ऑफ जुपिटर को बुलाती है और वो आकर उस कर्स को रिपीट करता है। और उस कर्स में ये होता है कि जो प्रोमीथियस है उसने बोला होता है कि सिर्फ अकेला वही ऐसा है, मतलब सिर्फ प्रोमीथियस ही ऐसा है जो जुपिटर के आगे नहीं झुकेगा। और जुपिटर, तुम चाहे जितना मुझे टॉर्चर कर लो, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारा गुलाम नहीं बनूंगा। आगे प्रोमीथियस कहता है कि जुपिटर के पास जो ये अनंत शक्ति है, ये जो असीम पावर है उसकी, उस शक्ति से उसे फ़ायदा कम होगा, बल्कि उसे उससे सफरिंग्स और मिजरीज ज़्यादा मिलेंगी। ये सब बताने के बाद फैंटज़म वहाँ से चला जाता है। और प्रोमीथियस को ये सब सुनकर बहुत पछतावा होता है कि क्यों मैंने किसी के लिए इतना बुरा बुरा बोला, मतलब उसे जुपिटर के लिए अफसोस हो रहा है कि मैंने पास्ट में इतना बुरा कर्स उसको क्यों दिया। इसके बाद जुपिटर का मैसेंजर मर्क्यूरी, जिसको हर्मीज बोलते हैं ग्रीक में, ठीक है, वो आता है किसके पास, प्रोमीथियस के पास। दरअसल मर्क्यूरी को जियूस ने भेजा है, जियूस यानी जुपिटर, जुपिटर ने भेजा है ताकि वो प्रोमीथियस के साथ एक डील कर सके। और उस डील के अकॉर्डिंग प्रोमीथियस अगर अपना श्राप वापस ले लेता है तो जुपिटर के पास सारी शक्तियाँ जो हैं वो ऐसी ही रहेंगी और इसके बदले वो प्रोमीथियस को फ्री कर देगा, आज़ाद कर देगा। पर प्रोमीथियस इस डील के लिए राज़ी नहीं होता। इस पर मर्क्यूरी प्रोमीथियस से बोलता है कि भाई मान जाओ, तुम्हारे साथ जो इतने जुल्म हो रहे हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। अगर तुम नहीं माने तो हो सकता है जुपिटर और ज़्यादा गुस्सा हो जाए और वो तुम्हें और ज़्यादा पनिश करे। लेकिन इतना सब होने के बाद भी जो प्रोमीथियस होता है ना, वो अपना डिसीज़न चेंज नहीं करता है। अब इस मर्क्यूरी के साथ फ्यूरीज भी आए थे। और ये फ्यूरीज कौन है, ये स्पिरिट्स ऑफ हेल हैं। मैंने बताया था ना, मतलब कह लो एक तरीके से जो हेल है, जो नरक है, उनके राक्षस हैं। तो जब मर्क्यूरी वहाँ से चला जाता है और प्रोमीथियस अपनी बात पे अड़ा रहता है, वो जुपिटर की बात नहीं मानता, तो ये फ्यूरीज इस प्रोमीथियस पर अटैक कर देते हैं, मतलब उनको उसको और तरीके से तड़पाने लगते हैं और तरीके से टॉर्चर्स करने लगते हैं। और साथ ही साथ वो प्रोमीथियस को अर्थ पर ह्यूमन सफरिंग्स भी दिखाते हैं और कहते हैं कि तुमने तो ह्यूमन बीइंग्स की हेल्प के लिए उन्हें आग चुरा कर दी, लेकिन जो इंसान है ना वो तो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, वहाँ पर युद्ध होते रहते हैं, लोग एक दूसरे को मारते काटते रहते हैं। इस तरीके से उसे टॉर्चर देने के बाद जो फ्यूरीज हैं वो भी वहाँ से चले जाते हैं। अब प्रोमीथियस का माइंड बदल जाता है। अभी तो उसको पछतावा हो रहा था कि मैंने जुपिटर को कर्स क्यों किया। अब वो कहता है कि अब मैं जुपिटर को हरा कर ही रहूँगा, क्योंकि पृथ्वी पृथ्वी पर ये जो सारी सफरिंग्स है ना, वो जुपिटर की वजह से ही है और जुपिटर ने मुझे और ज़्यादा टॉर्चर करके मेरे निश्चय को और दृढ़ कर दिया है। उसके बाद अर्थ जो है वो अच्छी आत्माओं को बुलाती है, अच्छी आत्माओं का एक कोरस को बुलाती है, ताकि वो प्रोमीथियस को थोड़ा सांत्वना दे सके, थोड़ा उनके लिए सिंपैथाइज हो सकें। तो ये आत्माएं एक भविष्यवाणी के बारे में बात करती हैं कि एक दिन प्रोमीथियस मौत को भी मार देगा, यानी मौत को हरा देगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि प्रोमीथियस फ्री भी हो जाएगा। इसके बाद पैंथिया प्रोमीथियस को बताती है कि सब लोग उसे बहुत प्यार करते हैं और यहाँ पर फर्स्ट एक्ट ख़त्म हो जाता है। अब आता है सेकंड एक्ट। तो सेकंड एक्ट में पैंथिया प्रोमीथियस की वाइफ और अपनी बहन एशिया के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे यहाँ आने में ज़रा देर हो गया, क्योंकि मुझे बहुत अजीब अजीब से सपने आ रहे थे, पर अभी मुझे वो सपने याद नहीं हैं। तो एशिया
पैंथिया के आँखों में देखती है, दरअसल वो उन सपनों को देखना चाहती है, तो उसे दिखता है कि कोई एक शैडो जैसी है जो उन्हें फ़ॉलो करने को बोल रही है। तो ये दोनों उस ड्रीम को फ़ॉलो करने लगती हैं और उस ड्रीम को फ़ॉलो करते-करते पैंथिया और एशिया ये दोनों डेमागोर्गोन के केव पे पहुँचते हैं, उसकी गुफ़ा में पहुँचती हैं। डेमागोर्गोन कौन है? मैंने बताया था कि ये जुपिटर का बेटा है और साथ ही साथ ये अंडरवर्ल्ड की एक आत्मा है, एक ऐसी आत्मा जो शेपलेस है, उसकी कोई शेप नहीं है और वो अंधेरे से बना हुआ है। तो यहाँ पर एशिया और पैंथिया ये दोनों डेमागोर्गोन को बताती हैं कि जब प्रोमीथियस ने पहली बार जुपिटर को नॉलेज दी थी, तो उनके बीच में एक शर्त हुई थी। ये शर्त थी कि नॉलेज मिलने के बाद जुपिटर ह्यूमन बीइंग्स पर अपना शासन नहीं चलाएगा, यानी इंसानों को अपना गुलाम नहीं बनाएगा बल्कि उन्हें फ्री रखेगा। पर जुपिटर ने अपना वादा निभाया नहीं। उसने क्या किया? उसने इंसानों को अपना गुलाम बनाना चाहा। इसीलिए प्रोमीथियस ने स्वर्ग से आग चुराकर इंसानों को दी ताकि वो अपनी जो सराउंडिंग्स हैं उनको देख सकें, उनको समझ सकें और जो जुपिटर हैं उसके आगे उनको झुकना ना पड़े। उसके बाद जो डेमागोर्गोन होता है वो इन दोनों बहनों पैंथिया और एशिया के साथ एक चैरियट पे बैठकर ये लोग जाते हैं जुपिटर के पास यानी स्वर्ग में। तो यहाँ पर हमारा सेकंड एक्ट फिनिश हो जाता है। अब हमारा एक्ट थर्ड शुरू होता है। अब एक्ट थर्ड में दिखाया गया है कि स्वर्ग में जुपिटर बाकी सारे गॉड्स के साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, पार्टी मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? उन्होंने तो अभी तक प्रोमीथियस को अपना गुलाम बनाया भी नहीं है, लेकिन उनको ऐसा यकीन है, जैसे कि ज़्यादातर विलेंस को होता है ना, पहले से ही खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे जुपिटर भी बहुत ज़्यादा खुश हैं कि वो एक ना एक दिन प्रोमीथियस को अपना गुलाम बना लेंगे और प्रोमीथियस को जुपिटर को ओबे करना ही होगा। और ऐसा उनको इसलिए इतना ज़्यादा भरोसा है कि उनका जो बेटा है ना डेमागोर्गोन, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, प्रोमीथियस से भी ज़्यादा पावरफुल है, तो इसलिए वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं। तो जुपिटर अभी डेमागोर्गोन पैंथिया और एशिया के साथ वहाँ पहुँचे हुए हैं। कहाँ? जुपिटर के पास स्वर्ग में। तो जुपिटर उससे बोलता है उनकी हेल्प के लिए ताकि वो प्रोमीथियस को भी अपना गुलाम बना सके, पर इस पर डेमागोर्गोन कोई जवाब नहीं देता। मतलब बेसिकली वो उनके साथ जुपिटर का साथ नहीं देना चाहता था। तो इस पर जुपिटर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो डेमागोर्गोन को अटैक करते हैं, लेकिन हमें तो पता है ना कि डेमागोर्गोन तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो डेमागोर्गोन जुपिटर को घसीटता हुआ अपनी केव में ले जाता है और इस तरीके से जुपिटर के शासन का अंत हो जाता है। और इसके शासन को अंत को देख के सबसे ज़्यादा जो सी गॉड और गॉड अपोलो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ना, वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि अब अर्थ पर और जो सफरिंग्स हैं वो नहीं होंगी। उधर हेरक्यूलिस जो है वो प्रोमीथियस को फ्री कर देता है, आज़ाद कर देता है। तो प्रोमीथियस और एशिया मिल जाते हैं और प्रोमीथियस एशिया को बताता है कि एक ऐसी गुफा है जहाँ पर हम दोनों साथ साथ रह सकते हैं और वहाँ पर ज़िंदगी का कभी एंड नहीं होगा। तो जब ये दोनों उस केव में, उस गुफा में पहुँचते हैं तो वहाँ पर आर्स यानी समय, ठीक है, लेकिन ये भी एक क्या कहते हैं पर्सोनिफाइड पर्सन है, मतलब कि इसको भी एक इंसान के रूप में दिखाया गया है। तो जो आर्स हैं वो बताता है कि जब से जुपिटर का फॉल हुआ है, जब से जुपिटर का एंड हुआ है, तब से मैनकाइंड बहुत फ्री हो गई है, सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। और यहाँ पर हमारे थर्ड एक्ट भी फिनिश होता है। अब शुरू होता है हमारा फोर्थ एक्ट। तो एक्ट फोर्थ में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये दिखाया गया कि जो डेड आर्स हैं, जो मरा हुआ समय है, उसकी आत्माएं और साथ ही साथ जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो सब के सब जुपिटर का जो शासन का अंत हुआ है उसके लिए खुशियाँ मना रहे हैं। साथ में अर्थ जो कि एक लेडी के रूप में है और मून, ये सब भी साथ साथ गाते हैं और अपनी आज़ादी को एंजॉय करते हैं। लास्ट में डेमागोर्गोन आता है और वो अपेयर होकर प्रोमीथियस अनबाउंड के एंड की बात करता है, मतलब इस स्टोरी के ख़ात्मे की बात करता है और साथ ही साथ वो प्रोमीथियस की जो जीत है उसकी भी बात करता है और यहीं पर हमारा प्ले एंड होता है।
देखा जाए तो इस प्ले की जो थीम रखी थी शैली ने, वो कहीं न कहीं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड थी, क्योंकि शैली भी एक रोमांटिक पोएट थे जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो उन्होंने इसी तरह जो टायरेंट पीपल हैं उनके फॉल को दिखाया है, और जो सही है, जो जनता है, जो डेमोक्रेसी है, उसको एक तरीके से दिखाया है कि डेमोक्रेटिक पीपल का ही लास्ट में बोलबाला होता है। तो आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी। Thanks for watching.